सर ये मेरी नानी है। अच्छा। इनका हम बरसी मतलब साल के अंदर जो 40वां होता है जिसे आप लोग हम वो कर रहे हैं, उसका वो कर रहे हैं। अच्छा ठीक हो गया। ठीक है तो सर। ये सनातन धर्म के अंदर आपके? जी हाँ, ये सनातन धर्म में आते हैं हमारी बरसी सर, मुझे थोड़ा सा ये बताया, जब ये डेथ हो जाती है, ठीक है, हम जिसे अस्थियाँ कहते हैं, उसकी वो प्रैक्टिस कैसे की जाती है? सबसे पहले मंदिर में वो अस्थियाँ लाई जाती हैं? प्रैक्टिस सर यही है कि जैसे हम उसको शमशान में लेके जाते हैं, ठीक है, उनको फिर हम अच्छी सी चंदन की लकड़ी से, असली घी से हम उनको अग्नि देते हैं, ठीक है। उनके बाद फिर हम उसको दरिया में अस्थि को बहाते हैं। परंतपा जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। वे इस भौतिक जगत में पुनः जन्म मृत्यु के मार्ग पर लौट आते हैं। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त द्वारा व्याप्त है। समझ जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थिर नहीं रहती। जरा मेरा योगेश्वर्य तो देखो। यद्यपि मैं समझ जीवों को पालन करता हूँ और सर्वव्याप हूँ, लेकिन मैं इस दृश्य जगत का अंश नहीं हूँ। अस्थियाँ हम जिसको कहते हैं वो लेके आई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नाव आती है, वो नाव आपको नज़र आ रही होगी। नाव के अंदर बैठते हैं और जब इसके नदी के जो दरमियान के अंदर लेके जाते हैं और फिर उसके बाद उसको जो बहा के और फिर उसके बाद वापस आ जाता है। फिर उसके बाद जो भी रस्मात होती हैं, ठीक है, खाना खिलाना, उसके बाद जो पूजा होती है वो करते हैं। वो जो साल में एक दफ़ा आता है ना, जो कड़वा चौथ का उपवास आता है ना, जो हम लोग का सूर्य नारायण जो व्रत वगैरह जो रखते हैं ना, जो चांद देख के, मतलब चांदनी होती है, जो अपना अपन जो छनी छानते हैं, जो आटा वगैरह छानते हैं, उसी जो छनी से जो आदमी शोर की जो पूजा करते हैं, उसके लिए ये मन्नत रखते हैं। उसकी वजह से है ना, ये मन्नत रखते हैं, उसकी वजह से धागे वगैरह चुन्नी वगैरह चढ़ाते हैं। अच्छी औरत बांधती है, मर्द बांधती है। व्यूवरशिप के लिए कोई भी ऐसा झूठ बोले क्योंकि हमने मरने के बाद ऊपर जाना है, ठीक है, वो हमने जो भी कर्म किए होंगे उसकी सज़ा हमें मिलेगी। तो मैं सर ये चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे बड़े जो हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, उनके साथ बड़ी मतलब जो है ना, वो उस तरह रिलीजियस ओपनली प्रैक्टिस नहीं की जाती, क्योंकि नो डाउट जो चीज़ हकीकत है, मैंने जैसे यहाँ पे देखा लोगों का रश, लोग बड़े खुश कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे जैसे सिंध के अंदर बहुत से इलाके हैं, जब बलूचिस्तान के अंदर बहुत से इलाके हैं, उस तरह नहीं किया जाता। लोग कहते हैं कि हमारे साथ लोग बैठ के खाते नहीं है। तो ये चीज़ें, क्योंकि दुबई के अंदर मैंने ऐसी चीज़ें नहीं देखी, यहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ों को सर पूजा के लिए भी आते हैं। और क्या नाम है, दोस्त के भाई का डेथ हो गई थी, तो आज वो नवा है, इस वजह से यहाँ पर आए हुए। हो गया। तो जो सर ये होता है 9वें के दिन अस्थियाँ वगैरह आप लोग? जी बिल्कुल सर। ठीक हो गया। और इस अगर आप मंदिर की बात करें तो कौन कौन से आपके रिलीजियस प्रैक्टिस करने के लिए लोग आते हैं? डेली भी पूजा होती है, उसके अलावा वीकली? देखिए ऐसा है अमूमन के हर किसी का जो है अपना एक कॉन्सेप्ट है कि कोई मंडे वाले दिन जो ज़्यादातर आते हैं यहाँ पर, कोई सैटरडे वाले दिन आते हैं, कोई मंगल वाले दिन आते हैं। हर एक का अपना अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो जिस दिन यानी कि ऑफ हो या फिर उनकी मन्नत हो, या उस हिसाब से आते हैं। हाँ, जैसे समझा राजपूत आप देख रहे हैं पीपल टीवी। इस टाइम हम श्री लक्ष्मी नारायण टेम्पल के अंदर मौजूद हैं, जो कराची के अंदर मंदिर है। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं जी? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्यामलाल है। श्यामलाल साहब, ये मुझे ये बताएं कि इस जो दरख्त है यहाँ पे मन्नत वगैरह जो मांगते हैं वो वगैरह धागा वगैरह बांधते हैं? मन्नत वगैरह तो नहीं होती है यहाँ पे। जो हम लोग का जो साल में एक दफ़ा आता है ना, जो कड़वा चौथ का उपवास आता है ना, जो हम लोग का सूर्य नारायण जो व्रत वगैरह जो रखते हैं ना, जो चांद देख के, मतलब चांदनी होती है, जो अपना अपन जो छनी छानते हैं, जो आटा वगैरह छानते हैं, उसी जो छनी से जो आदमी शोर की जो पूजा करते हैं, उसके लिए ये मन्नत रखते हैं। उसकी वजह से है ना, ये मन्नत रखते हैं, उसकी वजह से धागे वगैरह चुन्नी वगैरह चढ़ाते हैं। अच्छी औरत बांधती है, मर्द बांधते हैं? औरत बांधती है। ये औरत के लिए होता है सारा कुछ। और मर्द खाली खड़े रहते हैं, उसकी पूजा होती है। सूरज देखते हैं, सूरज देख के उसकी पूजा होती है। उसकी वजह से ये मन्नत रखते हैं, उसकी वजह से ये आराम पूरा होता है। सूरज की उम्र के लिए ये होता है। सर शुक्रिया। अच्छा, आप देख सकते हैं हम इस टाइम, ये आप सर ने बताया स्टार्टिंग यहाँ से होता है, उसके बाद श्री लक्ष्मी नारायण जो है ये टेम्पल है। और अगर हम इसके अंदर आए तो यहाँ पे बताया ये जाता है कि यहाँ पे जो भी जब डेथ हो जाती है, ठीक है, वो मैयत को जो शमशान घाट लेके जाया जाता है, उसके बाद जो उनकी अर्थियाँ होती हैं फिर यहाँ पे लाया जाता है। यहाँ पे जो है पूजा वगैरह भी होती है, ठीक है। पूजा के बाद यहाँ पे जो प्रसाद वगैरह बांटा जाता है, प्रसाद वगैरह बांटा जाता है। तो
ये आप देख सकते हैं सबसे पहले आके अगर हम आपको दिखाएं तो ये यहाँ पे पूजा वगैरह की जाती है। यहाँ पे जो भगवान, मैं नदी के पास आ चुका हूँ। यहाँ से जो है वो जो भी अस्थियाँ हम जिसको कहते हैं वो लेके आई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नाव आती है, वो नाव आपको नज़र आ रही होगी। नाव के अंदर बैठते हैं और जब इसके नदी के जो दरमियान के अंदर लेके जाते हैं और फिर उसके बाद उसको जो बहा के और फिर उसके बाद वापस आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो भी रस्मात होती हैं, ठीक है, खाना खिलाना, उसके बाद जो पूजा होती है वो करते हैं। मैंने आपको जो भी चीज़ें हुई वो आपको दिखाई, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मटके भी पड़े हुए हैं, यहाँ पे दीवे भी पड़े हैं। अब मुझे थोड़ा सा इस बात का भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पे जो है वो कौन कौन से ये जो है वो प्रैक्टिस मजहबी प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि मुझे जो देखने वाले हैं वो भी बेहतर जानते हैं और मैं जो महाराज होंगे, पंडित होंगे, उनसे भी पूछ के वीडियो जो है बनाऊँगा। और मैं आपको भाई जो है वो इस टाइम रिसेंटली दिसंबर की आज फर्स्ट डेट है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और मेरी ये कोशिश है कि मैं जितना हो सके आपको वो चीज़ें दिखाऊं जो आज तक किसी ने नहीं दिखाई। हर वो चीज़ जो बेहतरी के लिए हो सकती है, मुल्क के लिए बेहतर हो सकती है, हमारे हिंदू भाइयों, सिख भाइयों, क्रिश्चियन भाइयों, उनकी बेहतरी के लिए हो सकती है। हम आपको बच्चों का जो महाराज हैं, उसके अलावा जो भी हम रिलेटेड टॉपिक है हम आपको कराची में भी दिखाएंगे। देखते रहें पीपल टीवी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब सिर्फ आपने इसलिए करना है ताकि वो भाई को थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके। इसलिए आपका लोगों का साथ मुझे बहुत ज़रूरी है जो है मिले, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर लाजमी करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। भाई कैसे हैं सर? ठीक ठाक सर। सर मुझे ये बताएं, अभी जो रिलीजियस प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है, ये डेथ हुई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपके सर ये मेरी नानी है। अच्छा। इनका हम बरसी मतलब साल के अंदर जो 40वां होता है जिसे आप लोग हम वो कर रहे हैं, उसका वो कर रहे हैं। अच्छा ठीक हो गया। ठीक है तो सर। ये सनातन धर्म के अंदर आपके? जी हाँ, ये सनातन धर्म में आते हैं। हमारी बरसी आती है। मुझे थोड़ा सा ये बताएं, जब ये डेथ हो जाती है, ठीक है, हम जिसे अस्थियाँ कहते हैं, उसकी वो प्रैक्टिस कैसे की जाती है? सबसे पहले मंदिर में वो अस्थियाँ लाई जाती हैं? प्रैक्टिस सर यही है कि जैसे हम उसको शमशान में लेके जाते हैं, ठीक है। उनको फिर हम अच्छी सी चंदन की लकड़ी से, असली घी से हम उनको अग्नि देते हैं, ठीक है। उनके बाद फिर हम उसको दरिया में अस्थि को बहाते हैं। ठीक होगा। अस्थि को बहा के उसके बाद फिर ये जो सातवां और ये जो फिर हमारी ये पूजा होती है, पिंडदान होता है, ये सब हमारी वो होती है। इसके अंदर सब क्या क्या चीज़ें होती हैं? मतलब पहले जो है वो सर हमारी बहुत सारी सामग्री होती है, जिसमें हमारे पास फ्रूट होता है और हमारे पास ये हमारे ड्राई फ्रूट होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सूखा मेवा होता है जो हमारे को हवन में डालना होता है। हाँ, ये चीज़ें होती हैं। हार फूल होता है, मिठाई होती है, बहुत सारी। ये हमारे महाराज हैं, ठीक है। इनसे भी आप पूछे, ये आपको और अच्छी महाराज थोड़ा सा थोड़ी देर बात कर लेंगे। हाँ, ये दिखा देते हैं ना, ये भी थोड़ी देर में लगेंगे फिर आप। अभी ये आप देख सकते हैं, ये ये इसको ये साल का जो साल के बाद जो बरसी आती है हमारी, हम जिसे कहते हैं, जी हाँ, ये वो हो रही है। ये हमारी किताब सर कौन सी पढ़ी हुई है? ये हमारी जो सनातन धर्म की जो किताब है सर, वो है ये। इसका नाम क्या है जी? भगवत गीता है सर ये। जी हाँ। ये हिंदी के अंदर है जी? जी हाँ, ये हिंदी के अंदर है। ये आप देख सकते हैं महाराज जो है वो अपनी रिलीजियस, ये हमारे मामू हैं, ठीक है। ये हमारी नानी है। हाँ, इनको साल हो गया इनके देहांत को। मामू को 2 साल हो गए? जी हाँ, 2 इयर्स हो गए। हाँ, इनको 1 साल हो गया। आप किस जगह से? कराची से हैं जी? जी सर, मैं कराची से। शुरू से कराची से? नहीं, मैं शुरू से हैदराबाद में, यहाँ मेरे मतलब ना ट्रांसफ़र। और आपके जो बड़े थे वो मतलब जब वो हिजरत करके आए थे या शुरू से पाकिस्तान? नहीं, हिजरत करके आए थे। किस जगह से आए थे वो? ये लखनऊ से। लखनऊ से। क्या समझते हैं? अभी हमने जैसे देखा कि अगर हमारे हिंदू भाई, आप क्या करते हैं सर? आपकी जॉब पे? सर मेरी वैसे जॉब में शेफ़ हूँ। शेफ़ है? जी हाँ। अभी अपना या किसी के पास जॉब करते हैं? मैं किसी का, मैं दुबई में होता हूँ। अच्छा, दुबई से है सर। थोड़ी सी अगर आप कहें तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ? जी हाँ। अगर हम बात करें सर, हम इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन से बात करें, क्या समझते हैं वहाँ पे जाके? क्योंकि मैं भी विजिट कर चुका हूँ वहाँ पे। हम इंडियन पाकिस्तान नहीं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम, वो सेम रह रहे होते हैं, ठीक है, इकट्ठे रहते। यहाँ पे आके हमारे अंदर वो इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। इसके ऊपर आप क्या? नहीं सर मेरी एज हो गई है 36, ठीक है। मैंने अभी तक अपनी एज के अंदर ऐसा नहीं देखा कि हमारे को पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम पेश आई हो। अच्छा। हमारे लिए सर बहुत अच्छा है। लेकिन मैं इसलिए सच बोल रहा हूँ क्योंकि हम जिस जगह पे बैठे हैं यहाँ पे बैठ के झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। या अपनी व्यूअरशिप के लिए कोई भी ऐसा झूठ बोले, क्योंकि हमने मरने के बाद ऊपर जाना है, ठीक है। वो हमने जो भी कर्म किए होंगे उसकी सज़ा हमें मिलेगी। तो मैं सर ये चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे बड़े जो हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, उनके साथ बड़ी मतलब जो है ना वो उस तरह रिलीजियस ओपनली प्रैक्टिस नहीं की जाती, क्योंकि नो डाउट जो चीज़ हकीकत है, मैंने जैसे यहाँ पे देखा लोगों का रश और लोग बड़े खुश कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे जैसे
सिंध के अंदर बहुत से इलाके हैं, जब बलूचिस्तान के अंदर बहुत से इलाके हैं, उस तरह नहीं किया जाता। लोग कहते हैं कि हमारे साथ लोग बैठ के खाते नहीं है, तो ये चीज़ें, क्योंकि दुबई के अंदर मैंने ऐसी चीज़ें नहीं देखी, यहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ों को। सर मैंने यहीं से प्रैक्टिस की है, अच्छा। यहीं से मैंने अपना कोर्स किया है, ठीक है। मैंने अपने हैदराबाद के अंदर भी रेस्टोरेंट में भी काम किया है, यहाँ कराची में भी काम किया है, ठीक है सर। मैंने ऐसा कोई भी नहीं देखा। आप ऐसा क्या समझते हैं एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि आप पाकिस्तानी, क्या समझते हैं, आपको नहीं लगता कि इस हमारे very good। हमसाए मुल्कों के पाकिस्तान- साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए ताकि हम ट्रेड कर सकें? नहीं सर, मैं ये अपने हमसाया मुल्क को यही बोलूँगा कि पाकिस्तान इज़ वेरी गुड कंट्री, वेरी नाइस कंट्री, वेरी गुड कंट्री। हमारे पास हर चीज़ की हमारे सहूलत है, हमारे को हर चीज़ का फ्रीडम मिला हुआ है, हमारे को हर चीज़ का वो है। आप ये क्या अभी आप देख रहे हो पूरा क्राउड, कोई आपको कुछ नज़र आ रहा है? बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है। जिस तरह अक्सर होता है ना, हम किसी जगह पे जाते थे तो वहाँ पे बाहर सिक्योरिटी खड़ी होती थी, वो आपको रोकती थी। यहाँ पे हर बंदा जो है वो आ रहा है और अपना जो भी है प्रैक्टिस कर रहा है। आप देखें पीछे हमारी गवर्नमेंट ने हमारे को तावज़ के लिए पुलिस भी दी हुई है। मेरी नज़र में पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अच्छी कंट्री है। हमारे को कोई अगर आप सर बात करें पाकिस्तान, अच्छा आपका कोई अभी आपका तो लिंक नहीं है इनके साथ कोई बात करना है, चले आप प्रैक्टिस कर लें, हाँ मैं आपके साथ बैठ जाता हूँ। सर क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह भाई क्या करते हैं? मैं मॉबलिंग फ्रेंचाइज में हूँ, एज अ सुपरवाइजर। ठीक हो गया, कैसा काम जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है जी, खूबसूरत लग रहे हैं, एक्टर हैं आप। अच्छा मॉडलिंग वगैरह नहीं अप्लाई है। किया? नहीं भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं। बड़े अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी आप पूजा के लिए आते हैं? हर हाँ संडे बिल्कुल, आते हैं? पूजा के लिए भी आते हैं। और क्या नाम है, दोस्त के भाई का डेथ हो गई थी तो आज वो नवा है, इस वजह से यहाँ पर आए हुए ठीक हो गया। तो जो सर ये होता है 9वें के दिन अस्थियाँ वगैरह आप लोग? जी बिल्कुल। ठीक हो गया। और इस अगर आप मंदिर की बात करिए तो कौन से आपके रिलीजियस प्रैक्टिस है करने के लिए लोग आते हैं? डेली भी पूजा होती है, उसके अलावा यार वीकली? देखिए ऐसा है अमूमन के हर किसी का जो है अपना एक कॉन्सेप्ट है कि कोई मंडे वाले दिन जो ज़्यादातर आते हैं यहाँ पर, कोई सैटरडे वाले दिन आते हैं, कोई मंगल वाले दिन आते हैं। हर एक का अपना अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो जिस दिन यानी कि ऑफ हो या फिर उनकी मन्नत हो या उस हिसाब से आते हैं यहाँ पर। सर मैं वैसे एक पर्सनल सवाल पूछना इसलिए चाह रहा हूँ, आप कभी अप्लाई नहीं किया बॉलीवुड में या वैसे कोई अप्लाई फिल्मिंग? सर अगर आप मैं क्या कहूँ, मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ। नहीं सर। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चाल चाचू ठीक है जी? हाँ जी ठीक है। क्या नाम है जी आपका? नारायण। नारायण साहब क्या करते हैं आप? हम ये हम लोग का जो होता ना, ये मैयत हो जाती है ठीक हो गया, तो उसका 11वीं करते हैं। 11वीं करते हैं। मुझे ये बताएं, इस बारे में हम थोड़ा सा पूछना चाहेंगे। सबसे पहले जो मतलब डेथ होती है, ठीक है, मैयत जो होती है उसको पहले शमशान घाट में लेके जाया जाता है, ठीक है, वो फिर जलाया जाता है। ठीक हो गया। हाँ। वो जब प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके बाद जो उनकी बोन्स होती हैं उनको फिर ला के उसको ये समंदर में उसको डालते हैं। ठीक, कितने दिन बाद ये होता है ये जब उसका तीजा हो जाता है 7वें दिन में करते हैं लोग। 7वें दिन में फिर यहाँ पे लोग लाते हैं। इस नदी को क्या कहते हैं जी? इसका नाम इसको नेटी एटी बोलते हैं। कौन सी? नेटी एटी। नेती नदी बोलते हैं। हाँ। ठीक। अच्छा, यहाँ पे लाकर फिर समंदर के दरमियान में लेके जाया जाता है और वहाँ पे बहा दी जाती है जी, और समंदर में बहा देते हैं। ठीक। और कौन सी प्रैक्टिस होती है इसके अलावा? जो मतलब देहांत हो जाता है, जब वो डेथ हो जाती है उसके बाद कौन सी प्रैक्टिस होती है? और चाचू बस ये आखिरी रस्म होती है। ठीक हो गया। ये रस्म है ना आखिरी हमारी। इसके बाद फिर उसके बाद वो जो 30, 7वां और 10वां, फिर उसके बाद ये नहीं, ये आखिरी है। ये आखिरी रस्म है। इसके बाद कुछ भी नहीं होता है। फिर उसके बाद वो लोगों को खाना खुना भी खिलाया जाता है। हाँ, उसके बाद अभी खाना खिलाएंगे। खाना हमारे ऊपर तैयार है। ठीक। अभी इसके बाद आ जाएंगे, फिर खाना खिलाएंगे इसको। अच्छा चाचू, उनके जो घर वाले होते हैं उनके कोई यहाँ से नदी का पानी या कोई वो भी प्रैक्टिस की जाती है, डाला जाता है जैसे? हाँ, वो गंगा जल बोलते हैं उसको। अच्छा ठीक है, तो वो भी डालते हैं। ठीक हो गया। वो घर में भी गंगा उसको मारते हैं, चीट मारते हैं, ठीक हो गया। तो वो गंगा जल बोलते हैं उसको। ठीक हो गया। चले बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें ये परम गोपनीय ज्ञान बताऊंगा, इसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समझ राजदारों में राजदार तथा गोपनीय है। और चूँकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है और ये धर्म की परिणति है, यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। ये परम तपा, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। वे इस भौतिक जगत में पुनः जन्म मृत्यु के मार्ग पर
लौट आते हैं। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त द्वारा व्याप्त है। समझ जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थिर नहीं रहती। जरा मेरा योगेश्वर्य तो देखो। यद्यपि मैं समझ जीवों को पालन करता हूँ और सर्वव्याप हूँ, लेकिन मैं इस दृश्य जगत का अंश नहीं हूँ, क्योंकि यह कारण स्वरूप है। जिस प्रकार सर्वत्र प्रबल वायु सदैव आकाश में विद्यमान रहती है, इसी प्रकार समझ जीव उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थिर जानो। हे कुंती पुत्र अर्जुन, कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी मेरी शक्तियों में से अध्यक्ष है और अनन्य कल्प के प्रारंभ होने पर उन्हें अपनी शक्तियों में से उत्पन्न किया जा सकता है। संपूर्ण दृश्य जगत मेरे अधीन है। यह मेरी शक्तियों से बार बार सृजित तथा विनष्ट होता रहता है और मेरी ही शक्ति में से एक है। हे धनंजय, जो सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते, वे उदासीन की भांति ज्ञान के स्वरूप भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहते हैं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बार बार सृजित तथा विनष्ट होता रहता है। जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं और वे मुझे परम पुरुष के दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों में खींचे चले जाते हैं। वे मोहग्रस्त अवस्था की उत्पत्ति, मुक्ति आशा, उसके साकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीन सभी निष्फल हो जाता है। ये पाता पुत्र मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्ण भक्ति में नियत रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के स्वरूप को नहीं पहचान पाते। वह महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते रहते हैं। अनन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीन द्वारा यह संपूर्ण जगत में भगवान की पूजा उनके अदृश्य रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं, किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य धुनी, घी, मंत्र और आहुति भी मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्मांड का माता पिता, आश्चर्य तथा पितामह हूँ। मैं ही ज्ञेय तथा ज्ञाता, ओंकार, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद भी मैं ही हूँ। मैं ही लक्ष्य जगत का पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणागति तथा अनन्य प्रिय मित्र और सरस्वती का प्रलय तथा सब का आधार, आश्चर्य तथा अविनाशी हूँ। हे धनंजय, मैं ही तप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता हूँ और समस्त और साक्षात मृत्यु भी मैं ही। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझी से उत्पन्न जानो। मैं ही वेदों का अध्ययन करते हुए सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं तथा प्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पापों के क्षण हो जाते हैं, इंद्रियों के धाम में निवास करते हैं, जहाँ वे देवताओं सा आनंद भोगते हैं। वे इस प्रकार जब वे विश्व स्वर्ग इंद्रियों को भोग लेते हैं,
और पुण्य कर्म के फल क्षीण हो जाते हैं, वे पुनः इस संसार में लौट कर आते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। किंतु जो लोग अनन्य भाव से दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी आवश्यकताएं होती है वो मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। हे कुंती के बेटे, जो अनन्य देवताओं के भक्त हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में मैं मेरी पूजा करते हैं, परंतु वो गलत ढंग से करते हैं। मैं ही यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूँ, स्वामी हूँ, तथा जो लोग मेरी वास्तविक दिव्य प्रकृति को नहीं पहचान पाते वो पुनः संसार में गिर जाते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं देवलोक को जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितृलोक जाते हैं, जो भूत और प्रेतों की पूजा करते हैं पितृलोक जाते हैं, और जो भूत और प्रेतों की पूजा करते हैं भूतलोक में वास करते हैं, और मेरे भक्त अनन्य मेरे नित्य धाम में वास करते हैं। यदि कोई प्रेम और श्रद्धा के साथ पत्ता, फल, फूल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो या जो कुछ अर्पण करते हो या दान देते हो वो सब मुझे अर्पण करो, क्योंकि मैं ही एकमात्र साक्षी भोक्ता हूँ। इस तरह तुम कर्म के बंधन से अनेक शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे। इस संसार से अपने चित्त को स्थिर करके तुम नित्य अपने चित्त को मुझ में चावल दे बाटी नाली जो